नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट। आज 10 मिनट में हम लोग 2024 के जितने भी इसरो के महत्वपूर्ण मिशन हैं, जितने भी इसरो के मिशन, हम सारे मिशन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो तो 2023 में ही दिखेगा। आप 2023 की सीजीपीएससी में 3 क्वेश्चन इसरो से आया था। 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण इसरो के मिशन। जो पहला मिशन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? गगनयान। ठीक है, अब ये गगनयान क्या है भैया? गगनयान क्या है? ये जो गगनयान है इस मिशन के तहत होगा क्या? सबसे पहले हम लोग समझें कि इस मिशन के तहत होगा क्या। इस मिशन के तहत जो इसरो है वह तीन सदस्यों कहां भेजेगा? स्पेस में भेजेगा। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में भेजेगा। अब अंतरिक्ष में कहां भेजेगा? अंतरिक्ष में भेजेगा ये लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब आपको लगेगा कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, निचली अर्थ ऑर्बिट होता क्या है? मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, ये है हमारा पृथ्वी। अब हमारा पृथ्वी के हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि भैया इस डिस्टेंस के बाद स्पेस आ जाता है? तो हमारे पृथ्वी के सतह के जो आपका सी लेवल है, सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, 100 किलोमीटर ऊपर, सी लेवल से हम लोग 100 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तब अब 100 किलोमीटर ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। अब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट देखिए, जो हमारा सी लेवल है उससे 100 किलोमीटर ऊपर क्या करता है? बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे उपग्रह क्या करती है? उसकी चक्कर मारती है, पृथ्वी की चक्कर मारती है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो उसी ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट। जितनी भी सैटेलाइट है जो पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर से लेकर 2000 किलोमीटर ऊपर तक, 100 किलोमीटर ऊपर से लेकर 2000 किलोमीटर ऊपर तक अगर हमारे पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो जो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगी उसको कहेंगे हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट। मतलब यहाँ की देखिए, ये भी 100 किलोमीटर के अंदर है, ये 2000 किलोमीटर है। इसके अंदर जो भी सैटेलाइट, जो भी उपग्रह रिवॉल्व कर रही है वो क्या है? वो क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट है। तो ये जो गगनयान है, ये गगनयान कहां जा रहा है? ये एक प्रश्न आ सकता है। बहुत सारे लोग ना इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं रहता यार ये लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है, ये आपका लॉन्च व्हीकल क्या है। आज के क्लास के बाद आपको कभी भी इस चीज में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो गगनयान कहा है? ये 3 आदमी को स्पेस में भेज रहा है। 3 आदमी को कहां भेज रहा है? स्पेस में भेज रहा है। कहां भेज रहा है? स्पेस मतलब अंतरिक्ष में भेज रहा है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज रहा है, मतलब 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में कहीं भी भेज रहा है। ठीक है, अब क्या कहेगा ये? देखिए, ये पहला मानव युक्त मिशन है। पहली बार आदमियों को भेज रहा है भारत। इससे पहले बाकी सब बहुत सारे देश भेज चुके हैं। जो भारत है वो पहली बार मानव को किसमें भेज रहा है? स्पेस में भेज रहा है। तो ये है गगनयान मिशन। अब देखिए और थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, अब देखिए, अगर अब गगनयान मिशन अगर ये आदमियों को स्पेस में भेज रहा है तो आदमियों के रहने लायक चीजें बनाएगा ना, कि वहां पे आदमी लोग रहेंगे, तो वैसा जगह बनाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? उसी को कहेंगे हम लोग क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल जहां पे लोग रहेंगे, जहां पे लोग रहेंगे। ये जो क्रू मॉड्यूल है ये यहां पे देखिए, ये देखिए, ये आपका क्रू मॉड्यूल है। तो ऐसा इसरो बना रहा है कि वहां पे आदमी आराम से रह जाए, कोई भी मुश्किल ना हो, क्या पता कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसरो क्या बना रहा है? क्रू मॉड्यूल बना रहा है। और उसके लिए स्पेशली एक लॉन्च व्हीकल बन रहा है। क्या? ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। तो प्रश्न पूछ सकता है, पिछले बार भी लॉन्च व्हीकल से प्रश्न पूछ चुका है कि भैया जो गगनयान ऊपर जा रहा है उसको कौन सा लॉन्च व्हीकल। अब पहले आपको मैं ये समझाता हूं, बहुत लोगों को समझ नहीं आती भैया ये लॉन्च व्हीकल क्या है और रॉकेट में फर्क क्या है। तो मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि लॉन्च व्हीकल और रॉकेट में फर्क क्या होता है। ये देखिए, जब आप दिवाली में, अगर आप दिवाली में कभी भी रॉकेट जब लगाते हैं तो एक क्या करते हैं आप? एक ये जो चीज है, आप एक बॉटल पे ऐसे रॉकेट रखते हैं। अब फिर रॉकेट में आप आग लगाते हैं, वो ऊपर जाता है। तो ये जो बॉटल है जो रॉकेट को दिशा दे रहा है ऊपर, जो अगर इसमें तो बस बॉटल दिशा दे रहा है, लेकिन ये लॉन्च व्हीकल क्या है? ये एक ताकत लगाता है जिसके थ्रू रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये जो दिशा देने वाला चीज है जो लॉन्च करता है वो होता है लॉन्च व्हीकल। इस केस में क्या है? ये जो आपका ये बॉटल है वह लॉन्च व्हीकल है। तो लॉन्च व्हीकल क्या करता है? वह रॉकेट को लॉन्च करता है। ठीक है, वो होता है लॉन्च व्हीकल। तो देखिए, हम लोग का प्रश्न क्या आता है कि भाई जब गगनयान कौन से लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करेगा? तो गगनयान जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। गगनयान का लॉन्च व्हीकल क्या नाम है? ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। या कहेगा HLVM3, है ना। LVM3 का फुल फॉर्म अगर पूछेगा आपसे तो लॉन्च, L से लॉन्च, V से व्हीकल, मार्क 3। तो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। उसके थ्रू गगनयान कहां जाएगा? ऊपर
लॉन्च होगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये देख चुके हैं। अगर भारत ये लॉन्च कर लेता है तो भारत चौथा देश हो जाएगा। पहला कौन सा देश है मतलब मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेज चुका है? पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया है, तीसरा क्या है? चीन है। अब ये चौथा देश हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। मतलब अगर भारत गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत चौथा देश हो जाएगा। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये देखिए, जो गगनयान में लॉन्च व्हीकल है, ये भी पिछले बार ये प्रश्न आ चुका था कि लॉन्च व्हीकल में, अभी तो किसी व्यापक के एग्जाम में आया है कि लॉन्च व्हीकल में कौन कौन सी फ्यूल्स होती है, कौन कौन से ईंधन यूज होता है। तो देखिए, एक सॉलिड फ्यूल होती है, एक लिक्विड फ्यूल होती है और एक क्रायोजेनिक फ्यूल होती है। क्या होती है? एक ठोस होती है, एक द्रव्य होती है और एक क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक को मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, मींस में आया हुआ क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है? किसी भी ईंधन को हम लोग इतना ठंडा कर देते हैं कि वो क्या हो जाता है, जैसे कि अगर आप गैस को ठंडा करेंगे तो क्या करेगा, होगा, गैस पानी हो जाएगा। तो उसको इतना ठंडा करते हैं -250 के आसपास डिग्री सेल्सियस में आप ठंडा कर देते हैं। यूजुअली ये क्रायोजेनिक जो फ्यूल रहता है वो यूजुअली नाइट्रोजन से बनता है या हाइड्रोजन से। आप नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को इतना ठंडा कर देते हैं कि वो एज ए फ्यूल काम करने लगता है, वो पानी बन के एक छोटे सी जगह में सीमित हो जाता है। ठीक है, तो वो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। इसको बनाने में बहुत कॉस्ट लगता है, इसीलिए पहले हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, फिर लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं, फिर आखिरी में जो थर्ड स्टेज फ्यूल रहता है वो क्या होता है, वो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। ठीक है, तो इसका भी 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। चलिए, गगनयान 1 के बारे में हम लोग जान गए बहुत सारी चीज। अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं। गगनयान 1 में कौन एक और जाएगा साथ में? एक जाएंगी व्योम मित्र। अब व्योम मित्र क्या है? व्योम एक संस्कृत शब्द है, व्योम के जिसका अर्थ होता है अंतरिक्ष, और मित्र क्या? दोस्त। मतलब गगनयान 1 में ना साथ में एक रॉकेट भी, एक क्या जा रहा है, एक रोबोट भी जा रहा है। गगनयान 1 में एक रोबोट भी जा रही है। पहले तो ये रोबोट ही जाएंगी और वहां पर रह के देखेंगी कि हाँ भाई, रोबोट को पहले भेजा जाएगा, हाँ भाई सब कुछ सही, एटमॉस्फेयर है, आदमी रह सकता है यहाँ पे दाब सही है, यहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन ले पा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो पा रहा है। तो पहले इस रोबोट को भेजा जाएगा। इन रोबोट का क्या नाम है? व्योम मित्र, रोबोट का नाम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग व्योम मित्र के बारे में और कुछ आगे देखते हैं। जो व्योम मित्र का अर्थ हम लोग जान गए। इनका जो है ना, ये अर्ध मानव शरीर है, मतलब इनका सिर्फ शरीर धड़ तक है, नीचे इनका शरीर है नहीं, है ना। ये कौन डिजाइन किया है? ये व्योम मित्र को पूछेगा तो इसरो डिजाइन किया हुआ है ना। अंतरिक्ष उड़ान मिशन में पहले मानव रहित परीक्षण मिशन पर उड़ान भरेगी व्योम मित्र। मतलब पहले मानव रहित, पहले यही जाएगी भाई, पहले मानव को थोड़ी भेजेंगे, मानव मर गया तो। ठीक है, तो पहले क्या, रोबोट को भेजेंगे, है ना। ये उन लोग को मदद करेगी बहुत सारी चीज में। कैसे मदद करेगी? पर्यावरण नियंत्रण करेगी, जीवन समर्थक प्रणाली बनाएगी, है ना। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करेगी, जिज्ञासाओं को हल करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग व्योम मित्र से पूछेंगे कि व्योम मित्र सब कुछ सही है, एटमॉस्फेयर सही है, हवा सब कुछ सही है, प्रेशर सही है, तो ये व्योम मित्र उसका मदद करेगी। ठीक है, व्योम मित्र को डिजाइन कौन किया है? ये भी प्रश्न आ सकता है। क्या बोलेगा कि व्योम मित्र को डिजाइन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डिजाइन हुई है व्योम मित्र। तो व्योम मित्र एक रोबोट है जो गगनयान मिशन में ऊपर जाएगी। कौन डिजाइन किया भैया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, अब अगर ये पूछेगा कि व्योम मित्र किससे बनी हुई है, क्या पता पूछ लेगा कि व्योम मित्र किससे बनी हुई है, तो वो एक एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम मिश्र से बनी हुई है, जो हाई प्रेशर उच्च दाब और वाइब्रेशन झेल सकती है, क्योंकि वहां पे बहुत प्रेशर और वाइब्रेशन होगा स्पेस में। ठीक है, तो उसको वो झेल सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है वो है आदित्य L1। ये तो इसरो लॉन्च भी कर चुका है। अब आदित्य क्या किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। तो क्या मतलब ये जो मिशन है यह सूर्य के लिए मिशन है। अब क्या है ये? भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर्य वेधशाला मिशन है। ये बहुत जरूरी है। इस पूरे क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट मिशन यही है, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है आदित्य L1 के। ठीक है, अब ये कब लॉन्च हुआ आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ आदित्य L1। ठीक है, जो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है ना, आदित्य L1। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं, है ना। आदित्य L1 को अंतरिक्ष में एक बिंदु पर रखा जाएगा जिसको कहते हैं L1। अब ये L1 क्या है? L1 क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि देखिए ये हमारा ये सन है हमारा, ठीक है, ये सूर्य है। अब सूर्य के एकदम पास तो आप जा नहीं सकते हैं भाई, कोई भी अगर आपका सूर्य के एकदम पास
आपका वो सैटेलाइट जाएगा तो वो पिघल जाएगा क्योंकि बहुत गर्म है सूर्य। तो एक एक स्पेस में एक जगह रहता है जिसको L1 कहते हैं, लैग्रैंजियन वन कहते हैं। लैग्रैंजियन वन याद रखिएगा, L1 का नाम क्या है, लैग्रैंजियन वन। वहीं पर जाके ये सैटेलाइट रुक जाएगा और ये सैटेलाइट रुक के देखिएगा भाई अब सब कुछ देखिए, अच्छा लाइट कैसे आ रही है, अल्ट्रावायलेंट रेस कैसे आ रही है, वो वहां पे जाके सब कुछ सूर्य का परीक्षण करेगा, क्योंकि ज्यादा पास जाएगा तो पिघल जाएगा। तो एक जगह होती है L1 वहां पे, इसीलिए क्या है L1 क्या है, एक बिंदु पर रखा जाएगा जिसे हम लोग L1 कहेंगे, ठीक है। ये कहां से लॉन्च हो रहा है, हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना। और इसको लॉन्च करने वाला व्हीकल, बार बार व्हीकल पूछता है, व्हीकल पे आप ध्यान दीजिएगा, लॉन्च करने वाला व्हीकल क्या है, PSLV X1। PSLV X1 से ये आपका आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब ये करेगा क्या भैया, ये कर क्या रहा है, मतलब इसको हम लोग क्यों लॉन्च किए, वहां पे चना मुर्रा तो नहीं खाएगा, कुछ काम करेगा ये, ठीक है। क्या करेगा ये, सोलर मिशन एम्ड एट स्टडिंग क्या, सन का कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर, उसको सन के कोरोना को, क्रोमोस्फीयर को, फोटोस्फीयर को की स्टडी करेगा आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 विल बी इसरो सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नीचे में हम लोग का एक वेधशाला बना हुआ है, तो आदित्य L1 ऐसा ना सेकंड मिशन है जिसमें स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी है। इससे पहले कौन, एस्ट्रोसेट जा चुका है। मतलब क्या है, आदित्य L1 एस्ट्रोसेट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा, ठीक है। पहला क्या था, एस्ट्रोसेट था, ये दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब चंद्रयान 3, देखिए चंद्रयान 3 ना आपके 2023 के पेपर में आया था चंद्रयान 3 के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 4, कोई चंद्रयान 4 भी होने वाला है। कब लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 4, 2028 में। देखिए ये जो डेट है ना, ये डेट हर बार आगे एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि बताऊं ये बहुत कठिन चीज रहता है यार, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत कठिन रहता है। तो उन लोग साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि भाई 2028 तक हो सक जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना रहता है, क्योंकि स्पेस के बहुत सारी चीज अभी भी अनडिस्कवर्ड है, समझ नहीं आता कि वहां पे स्पेस में हो चल क्या रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 2028 तक हो जाता है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं रहता है। लेकिन अभी तक क्या जो कंफर्म डेट है कि 2028 तक हमारा जो चंद्रयान 4 है लॉन्च होगा। अब चंद्रयान 4 कर क्यों रहे हैं, चंद्रयान 4 भाई चंद्रयान 3 तक कर दिए, मस्ती हो गया, मजा आ गया, 4 क्यों कर रहे हैं। देखिए 3 क्या किया था, जो हमारा चांद है, चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा के साउथ पोल में गया था, साउथ पोल में लैंड हुआ था, मतलब साउथ में है ना, दक्षिण पूर्व में लैंड हुआ था। तो चंद्रयान 3 क्या किया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था। लेकिन अब चंद्रयान 4 क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये यहां से लाएगा सामान, मतलब क्या लाएगा, ये कुछ सतह, ये नमूने एकत्र करेगा। अब ये नमूने को पकड़ेगा और ले आएगा अर्थ में, इसरो के पास, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भैया, ये चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के बाद चंद्रमा की सतह से उड़ान भरेगा, उन्हें पृथ्वी पर वापस लाएगा। अब एक प्रश्न बनता है कि क्या ये पहली बार ऐसा होगा, नहीं, इससे पहले कौन कौन कर चुका भैया, इससे पहले जो करने वाला ये काम है, इससे पहले अपोलो कर चुका है जो अमेरिका का है, और लूना कर चुका है जो रूस का है। ये भी ये काम कर सकते हैं। जब ये दोनों ये काम कर चुके हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है, ये प्रश्न आ सकता है आपको। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोग भाई चंद्रमा से लेके आए थे, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल से नहीं लेके आए थे। चंद्रमा में के साउथ पोल के आसपास ही पानी मिलने का साक्ष्य मिल रहा है कि वहां पे पानी मिला, और अगर पानी मिलेगा तो वहां पे लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। इन लोग वहां से नहीं ले आए थे, और इन लोग जहां से ले आए थे वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र था। देखिए एक क्या भौगोलिक प्रकृति वाले क्षेत्र से, मतलब एक ही जगह से लेके आए थे इन लोग, लेकिन इन लोग साउथ पोल से नहीं लेके आए थे, है ना। और हम लोग कहां से लेके आ रहे हैं, हम लोग साउथ पोल से लेके आ रहे हैं। तो हम लोग जो नमूने लेके आ रहे हैं वो कहां से लेके आ रहे हैं, चंद्रमा के साउथ पोल से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र से चंद्रमा के नमूने वापस आएंगे। अब इसका कॉस्ट कितना लगेगा, इसका कॉस्ट अभी ये 4 दिन पहले का करंट अफेयर्स है, कितना है 2104.6 करोड़ लगेगा इसमें कॉस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगर आप ना इसरो के साइट में जाइएगा और आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कीजिएगा, तो इसरो ना एक टाइमलाइन दिया है। टाइमलाइन क्या होता है कि भाई मैं इस साल क्या क्या काम किया, पिछले साल भी ना इसरो टाइमलाइन दिया था। तो देखिए जो पिछले साल टाइमलाइन दिया था तो उसमें लिखा था कि मैं आज इस 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया हूं, ठीक है। 2024 में ये बताया था कि एक्सपोसैट लॉन्च किया हूं मैं 2024 में, ठीक है। एक्सपोसैट 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट लॉन्च किया है, और 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट लॉन्च किया, और आपके एग्जाम में आ गया एक्सोसैट के बारे में। इसलिए ये क्या है, इसरो के साइट का ही है।
ये डेटा। अब इस बार क्या किया है, 17 फरवरी को क्या लॉन्च किया है, GSLV F14 लॉन्च किया है। 22 मार्च को क्या किया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किया है, लॉन्च किया है। फिर 23 जून को फिर से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, RLV LEX3। उसके बाद क्या है, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम लॉन्च किया है। उसके बाद क्या है, SSLV स्मॉल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये सब चीज लॉन्च किया है। आप इसको इस PDF को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए कि इसरो इस टाइम क्या क्या लॉन्च किया है, क्योंकि इसी से एक एक क्वेश्चन उठा के आपका CGPSC दे देता है। पिछले बार वर्ड टू वर्ड इसरो का साइट खोले थे और वर्ड टू वर्ड जो चीज लिखा था ना, वही चीज उठा के दे दिए थे। तो ये इसरो के साइट से उठा के लेके आया हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब देखिए इसरो, क्योंकि ये तो जान चुके हैं हम लोग, अब जानते हैं ये क्या चीज है, ये जो लॉन्च किया है ये क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये है क्या, ये है क्या, मैं आपको इसको ये सब कहानी बनाने से पहले मैं खुद ही समझाता हूं। देखिए रीयूजेबल, हम लोग जो अभी लॉन्च व्हीकल क्या, जो रॉकेट को लॉन्च करता है, अभी जो हम लोग व्हीकल लॉन्च जो पढ़ रहे हैं वो क्या करता है, रॉकेट को लॉन्च करता है और व्हीकल फिर वो बर्बाद हो जाता है, मतलब उसका कोई दूसरा काम नहीं हो पाता है। लेकिन ये रीयूजेबल है, फिर से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका ना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्टिंग किया है इसरो, ठीक है। और ये टेस्टिंग नंबर 3 है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्टिंग किया है ना। तो देखिए RLV क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX3 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, कि वो अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल छूटेगा तो कैसे क्या वो आराम से लैंड हो पाएगा, तो उसका क्या टेस्टिंग कर रहा है अभी इसरो। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का टेस्टिंग किया है इसरो। उसका नाम क्या है, जो लॉन्च व्हीकल का टेस्टिंग कर रहा है उसका नाम है पुष्पक। ये जरूरी हो जाता है, क्या नाम है। ऐसे प्रश्न आएगा कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो इसरो टेस्टिंग किया है, LEX3 का टेस्टिंग किया है, भैया उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, पुष्पक। ये देखिए ये है, उसका नाम क्या है, पुष्पक है। तो उसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अब पूछेगा भैया किस डेट में ये इसको टेस्टिंग किया है, तो इसका टेस्टिंग क्या किया है, इसका टेस्टिंग का डेट है 23 जून 2024 में इसका टेस्टिंग किया है। कहां टेस्टिंग किया है, कहां पे, चित्रदुर्ग कर्नाटका में टेस्टिंग किया है। अब क्या टेस्टिंग किया है मैं आपको समझाता हूं, क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, क्या पता है उससे भी पूछ दे। देखिए ये है भैया एक चीनूक हेलीकॉप्टर। ऐसे चीनूक हेलीकॉप्टर में क्या किया है, चीनूक हेलीकॉप्टर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को किया, लेके गया ऊपर, फिर उसको गिरा दिया। फिर वह किया कि वो जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ना, पुष्पक जो है, वो क्या किया, वो गिरते गया और अपने से आराम से लैंडिंग कर दिया। मतलब ऊपर ले गया चीनूक हेलीकॉप्टर, उसको गिरा दिया, ठीक है, और फिर वो अपने से आराम से वो लैंडिंग कर दिया। यही टेस्ट हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर आपको ये देखना है तो इसरो के साइट में इसका वीडियो भी है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, देखिए क्या किया है कि जो आपका पुष्पक वाहन है, पुष्पक वाहन को चीनी हेलीकॉप्टर क्या किया, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई में लेकर छोड़ दिया। फिर क्या किया, ये जो विंग्ड व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, सटीक क्षैतिक लैंडिंग कर दिया, मतलब मस्त आराम से लैंड कर दिया। तो इसकी टेस्टिंग किया है इसरो, ये बहुत जरूरी है, ये आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ये सब कर ही क्यों रहे हैं भैया, अभी तक हम लोग जो लॉन्च व्हीकल करते थे वो उसको बार बार यूज नहीं कर सकते थे, तो क्या बहुत पैसा खर्च होता था। अब सोचिए अगर आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं तो पैसा कम खर्च होगा। इसीलिए जो पैसा क्या है, जो नॉर्मल रॉकेट है उसमें पैसा बार बार आप उसको यूज करते थे, उसमें पैसा बहुत खर्च होता था। अब क्या है, रीयूजेबल करेंगे तो पैसा कम खर्च होगा, ठीक है। चलिए आप जरूर क्लास के बाद इसका PDF डाउनलोड कीजिए और PDF डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार पढ़िए कि क्या है, कि बहुत सारी चीज है। एक साल का मैं आपको करंट अफेयर्स एक साथ तो बता नहीं सकता हूं, इसलिए मैं मुंह से बोलता हूं। आप जरूर PDF में और बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। अब देखिए एक है शुक्रयान। शुक्रयान मतलब नाम ही से समझ कि शुक्र ग्रह में जाएंगे। इसका अभी ज्यादा डेटा नहीं आया क्योंकि इसका बार बार डेटा बदल रहा है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा कि मैं आपको गलत डेटा बता दूं। इसका डेटा ज्यादा आया नहीं है। तो शुक्रयान क्या है, शुक्रयान 1 अगर पूछेगा ज्यादा तो कहां, वीनस में या शुक्र ग्रह में जाएगा। और इसका लॉन्च भी 2028 तक है। ये भी डेट हर बार बढ़ जाता है, ठीक है, ये डेट हर बार बढ़ जाता है। तो बस इतना रखिएगा कि शुक्रयान क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। कौन से ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए। अभी इसका ज्यादा डेटा आया नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं कि आजकल आप देखेंगे तो साइंस टेक से CGPSC को बहुत प्यार हो गया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पिछले बार साइंस टेक, पर्यावरण और टोटल साइंस, नॉर्मल साइंस से CGPSC में कितने नंबर का क्वेश्चन आया था। आप सोच के एकदम आश्चर्य में रह जाएंगे कि उतना तो हिस्ट्री से भी नहीं आया है। उतना अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी को ऐड भी कर लीजिएगा ना, तभी भी उतने नंबर का नहीं आया है। मतलब साइंस टेक, पर्यावरण और साइंस से जितने नंबर का 2023 में वो क्वेश्चंस आए हैं, उतना अगर आप इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी को ऐड भी कर लीजिएगा तभी भी उतने नंबर का क्वेश्चन नहीं आया है।
आप देखिएगा, आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा पिछले बार का क्वेश्चन का। तो देखिए, जब साइंस टेक से इसरो को प्यार हो जा रहा है, हमारे सीजीपीएससी को प्यार हो जा रहा है, तो हम भी पढ़ेंगे साइंस टेक। साइंस टेक में हमारा अगर देखेंगे हम लोग टॉप स्पेस एजेंसी, तो पूछेगा नासा किसकी है भैया, नासा किसकी है, यूएसए की है, ठीक है। रॉस कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब होता है स्पेस, कॉस्मोस, रॉस कॉस्मोस किसकी है, आपका रशिया का है रॉस कॉस्मोस, ठीक है। ईएसए क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की है, ठीक है। इसरो क्या है, हमारे प्यारे इंडिया की है ना। सीएनएसए क्या है, चाइना का है, ठीक है। सीएसए क्या है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस। जास्का क्या है, ये बहुत जरूरी है, जास्का, जास्का के साथ ना मिलकर इसरो बहुत सारा काम कर रहा है। अब जापान हमारा फ्रेंडली नेशन है, तो जास्का पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा। आप बताइएगा, जास्का के साथ एक मिशन परफॉर्म कर रहा है, उसका नाम क्या है। ये सेम क्वेश्चन यूपीपीएससी अभी 2024 में 4 दिन पहले पेपर हुआ है, सेम क्वेश्चन आया था। और ये सेम क्वेश्चन हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है, कब हुआ था वो टेस्ट सीरीज, आई गेस 1 नवंबर को हुआ था, साइंस टेक का टेस्ट सीरीज। सेम क्वेश्चन में पूछा था, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज देखिए, वही सेम क्वेश्चन जो यूपीपीएससी में आया था, मैं सेम क्वेश्चन पूछा था मैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो ये बताएगा कि ये जो जास्का के साथ इसरो एक मिशन परफॉर्म कर रहा है, उस मिशन का नाम क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक बच चुका है, मतलब देखिए कुछ मेरे को ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तभी भी आप जान लीजिए कि इसरो क्या किया है। इसरो क्या किया है, एक सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट, क्या किसका लॉन्च किया है, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी सिस्टम का, ऑन 22 जुलाई 2024। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं एयर ब्रीथिंग होता क्या है। देखिए, जब क्या होता है ना, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट में नीचे लगती है आग, और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आग लगती है तो आग नीचे धक्का देता है, तो जब आग नीचे धक्का देता है तो रॉकेट अपने से ऊपर जाता है। तब वो जो आग लगती है ना, आग लगने के लिए चाहिए हमको क्या, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसरो ना, जब भी क्या कहते हैं, इसरो बोल रहा हूं, जब रॉकेट रहता है वो अपना ऑक्सीडाइजर, मतलब जो ऑक्सीजन है वो लेके ऊपर जाता है, तो इस कारण वो हो जाता है बहुत भारी। ये क्या है, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। ये इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका जो हवा है ना, जो ऑक्सीजन है जो आग लगने के लिए चाहिए, वो अपने से वो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उससे हवा लेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो ऑक्सीडाइजर इतना भारी लेके जाता था रॉकेट, वो उसका वजन कम हो जाएगा। तो इसरो क्या एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट किया, किसका, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ऑन 22 जुलाई 2024, ठीक है। ये भी आपको ये डेट याद होना चाहिए। और एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का कौन ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसरो एक्सपेरिमेंट किया है। आज के लिए इतना ही, मुझे कल बताइएगा कि आपको और क्या नया टॉपिक चाहिए। आप जरूर कमेंट कीजिए, आप जरूर लाइक कीजिए। मैं अगर आपको कोई भी कुछ नया टॉपिक पढ़ना है तो वो भी मुझे बताइए कि आपको क्या नया टॉपिक पढ़ना है, मैं जरूर उस पर वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।